एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जो ये एवरेस्ट का सॉफ्टवेयर है सुरेश डेयरी में लगा हुआ है, इसको कैसे यूज़ करना है। हम इस आइकन पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके हम ओपन कर लेंगे इसको। ये 2-3 सेकंड लेता है ओपन होने में। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। पासवर्ड में भी 1 डालेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले हमारा ये है मिल्क कलेक्शन। जहाँ जैसे ही हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क कलेक्शन, जैसे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये ऑप्शन ओपन होगा। हमें यहाँ पे जैसे आज 3 तारीख है और मॉर्निंग है, अगर हमें बैक डेट में कलेक्शन करना है तो हम 1 तारीख की या 2 तारीख, जो भी डेट में कलेक्शन करना है उसमें क्लिक करेंगे और इवनिंग मॉर्निंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हमें आज ही का करना है 3 तारीख का, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा। जैसे ही स्टार्ट करूँगा यहाँ मैं एक और नंबर डालूँगा। एक और नंबर डालने के बाद में उसकी डिटेल आ जाएगी, ये नाम आ जाएगा। नाम डालने के बाद यहाँ पे मैं 1 kg डालता हूँ। 1 kg डालने के बाद यहाँ पे फैट डालना है, मैं 8 फैट डाल देता हूँ और SNM नोट डाल देता हूँ। जैसे मैं इसको डबल एंटर करूँगा, ये यहाँ पे सेव होके आ जाएगा। ये एंट्री यहाँ पे आ गई है। अगर जैसे हमें अगर प्रिंट नहीं देना हो तो यहाँ पे कीबोर्ड में F9 का ये बटन है, जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा यहाँ पे N आ जाएगा। अगर यहाँ पे N है इसका मतलब यहाँ पे प्रिंट नहीं आएगा, और फिर से मैं F9 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे Y आ जाएगा। Y का मतलब यस, मतलब अभी प्रिंट आएगा। तो मैं अभी इसको N कर देता हूँ, मुझे प्रिंट नहीं चाहिए। जैसे मैंने 1 नंबर का यहाँ पे कलेक्शन किया है, यहाँ पे डिटेल आ गई। जैसे 2 कोड का मैं फिर से करता हूँ, 2 नंबर डालता हूँ, उसकी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पे मैं डालता हूँ फैट क्वांटिटी डालता हूँ 5 kg, फैट डालता हूँ 9, SNF डालता हूँ 9, और जैसे डबल एंटर करूँगा, डबल एंटर करते ही यहाँ पे ये डिटेल आ गई। अब जैसे हमें यहाँ पे कोई भी कलेक्शन किया है, जैसे मैंने 2 कोड किया और इसमें कुछ गलती हो गई, तो हमें अगर एडिट करना हो तो हमें कीबोर्ड में जाके ई दबाना है। ई दबाना है, जैसे ही मैं ई दबाऊँगा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये हो गया। अब हमें जिस भी कोड में करेक्शन करना है, एडिट करना है, वो कोड डालेंगे। जैसे मैं 2 कोड में एडिट करना है, मुझे 5 kg दूध की जगह 2 kg करना है, तो यहाँ पे 2 डाल दूँगा। और SNF मुझे 7 ही करने हैं यहाँ पे, और SNF 8.7 करने हैं। जैसे ये डाल के और मैं यहाँ से अपडेट कर दूँगा, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। ओके, सक्सेसफुल आ गया। और यहाँ पे अपडेट देखो, मैंने 2 kg किया था, ये 2 kg हो गया यहाँ पे। ठीक है। और मैं जैसे 1 नंबर कोड है उसमें भी एडिट करता हूँ, ई दबाऊँगा कीबोर्ड से। ई दबाते ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद में मैं कोड 1 डालूँगा। 1 डालने के बाद में यहाँ पे मुझे क्वांटिटी चेंज करनी है, 2 kg करना है, एंटर दबाना है, फैट 9 करना है, और SNF 9 ही रहने देने। और यहाँ पे अपडेट करता हूँ। जैसे अपडेट करता हूँ ये सक्सेस हो जाता है। यहाँ पे 2 kg आ गया है, देख लीजिए यहाँ पे 2 kg आ गया है। उसके बाद में अगर हमें कोई कलेक्शन डिलीट करना है, कोई भी कलेक्शन गलत हो गया उसको डिलीट करना है, डिलीट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके और मैं F4 प्रेस करूँगा। F4 जैसे ही F4 प्रेस करूँगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। कौन से कोड को हमें डिलीट करना है वो कोड डालना है। मुझे 2 नंबर कोड को डिलीट करना है और एंटर करते जाना है, और ये डिलीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ से डिलीट हो गया है। जैसे मैंने अभी 2 नंबर कोड को डिलीट कर दिए, वैसे ही मैं फिर से 1 नंबर को भी डिलीट करना चाहता हूँ। तो यहाँ से F4 प्रेस करूँगा कीबोर्ड से। F4 प्रेस करते ही ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे 1 कोड डालूँगा, एंटर करूँगा। ये सारी कंप्लीट यहाँ से डिलीट हो गई है सारी एंट्रीज़। ये मैंने यहाँ तक आपको डिलीट करने का बता दिया है, कैसे क्या डिलीट होता है, एडिट कैसे होता है, और प्रिंट को स्टॉप कैसे करना है। अगर हमें किसी प्रिंट का दोबारा से प्रिंट देना है, प्रिंटर में स्लिप देनी है, तो उसके लिए हमें F10 दबाना होगा। जैसे हम कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे हमें 3 कोड की चाहिए तो 3 पे क्लिक करेंगे और F10 दबा दूंगा, तो यहाँ पे रिप्रिंट हो जाएगा और प्रिंटर पर्ची दे देगा। अभी ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिपोर्ट निकालना, कैसे क्या रिपोर्ट निकालेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में प्रोक्यूरमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये तो शिफ्ट रिपोर्ट हो गई हमारी BMC की। यहाँ पे इवनिंग मॉर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी डेट का हमें चाहिए। मुझे आज का चाहिए, मॉर्निंग का, और मैं यहाँ पे जनरेट कर दूँगा। जैसे जनरेट करूँगा ये नीचे जनरेट होके आ जाएगा। ये हो गया हमारा आज का टोटल पेमेंट हो गया 1256 रुपये, और क्वांटिटी हो गई यहाँ पे 16 kg।
तो ये हमारी शिफ्ट रिपोर्ट हो गई। ऐसे ही हम देखते हैं कस्टमर की 10 दिन का डेटा या 1 दिन का, जो हम उसको पेमेंट करते हैं, तो ये आएगा मेंबर कलेक्शन में। जैसे मेंबर कलेक्शन में जाएंगे हम यहाँ पे डेट 10 दिन की सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं अभी 1 तारीख से आज तक का सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। जैसे जनरेट करूँगा यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगी रिपोर्ट। जैसे ये 3 नंबर कोड पे है आची देवी का टोटल पेमेंट बढ़ना है 628 रुपये, और ये सजना देवी है, उनका पेमेंट भी बढ़ा है 628 रुपये, टोटल हो गया 1256 रुपये। हमें 10 दिन की देनी है तो यहाँ पे 10 दिन की डेट सेलेक्ट कर लेंगे, एक डेट से लेके यहाँ पे 10 तक। तो यहाँ पे उनका 10 दिन का पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा, कितना पेमेंट हुआ है। और यहाँ पे हम ये जो है इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे 1 से 10 तक, और यहाँ पे सभी का निकालना है, यहाँ पे ऑल रख देंगे, और एक एक का निकालना है, तो यहाँ पे हम कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और जनरेट कर देंगे। जैसे मैं 3 नंबर का करता हूँ, जनरेट करता हूँ, तो एक ही कस्टमर का डाटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो आएगा टोटल 10 दिन तक का या 1 दिन का, लेकिन जैसे एक मेंबर का आ गया फिर इसका टोटल आएगा, फिर दूसरे मेंबर का आएगा, यहाँ पे टोटल आएगा। इवनिंग मॉर्निंग 1 से 10 तक का निकालेंगे तो यहाँ पे 10 तारीख तक उसका डेटा इवनिंग में कितना था, मॉर्निंग में, ये सारी डिटेल आ जाएगी। लेकिन रिपोर्ट्स में जाएंगे, प्रोक्योरमेंट में जाके, और यहाँ पे है मेंबर वाइज ये कंसोलिडेट कलेक्शन, इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे ही मैं जनरेट करता हूँ, जनरेट करेंगे तो 1 से 10 दिन का उसका एवरेज दूध फैट एसएनएफ आएगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। चाहे 10 दिन का निकालो चाहे 1 महीने का, टोटल अमाउंट आएगा। इसमें डेट वाइज नहीं आएगा, केवल इसमें टोटल अमाउंट आएगा कि इसका 10 दिन का पेमेंट कितना हुआ है या 5 दिन का पेमेंट कितना हुआ है। ये रिपोर्ट आ गई कस्टमर की। उसके बाद में हम देखते हैं, अगर हमारे जैसे इसके अंदर पहले तो ये नाम ऐड है, पहले से इन्होंने कर रखे, लेकिन जैसे कोई नया कस्टमर आता है तो हम इसको कैसे ऐड करें। उसके लिए हम, जैसे मुझे 117 पे करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा एडिट का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं मेंबर का नाम लिख दूँगा, पहला नाम और लास्ट नाम जो भी नाम होगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दूंगा। क्रेडिट सीमा में यहाँ पे क्रेडिट सीमा कर सकते हो, उसका दूध कितने का 10 दिन का, या फिर यहाँ पे 0 भी कर सकते हो। लेकिन इसमें आधार नंबर सही डालेंगे तभी ये मान्य होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई गलत नंबर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। एंटर वैलिड आधार नंबर, तो हमें यहाँ पे सही नंबर डालना है। सही नंबर डाल के हम यहाँ से अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ से हमें डिलीट, किसी भी एंट्री को डिलीट नहीं करना है, गलती से भी डिलीट करना ही नहीं है हमें। अगर ये डिलीट हो गया तो 6 नंबर कोड हमेशा के लिए यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये वापस नहीं आएगा। तो डिलीट कुछ भी नहीं करना है इसमें से, केवल एडिट कर सकते हैं। जैसे 4 नंबर में भी ये सजना देवी है, लेकिन उसको एडिट करके दूसरा कस्टमर यहाँ पर डाल सकते हैं हम, ये हम ज़रूर कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें एक चीज़ और रह गई, हम कलेक्शन करते हैं तो कई बार कस्टमर ऑटो और मैनुअल नहीं कर पाते हैं कि हम ऑटो कैसे करें और मैनुअल कैसे करें। तो जैसे हम इसमें कलेक्शन में जाएंगे, कलेक्शन में जाने के बाद में हम कीबोर्ड में F7 दबाएंगे। जैसे ही हम F7 दबाएंगे यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हमें फैट ऑटो लेके आने हैं तो क्वालिटी ऑटो को हम ओके करेंगे और सेव कर देंगे, और हम फिर से F7 दबाते हैं। उसके बाद हमें वेट भी ऑटो लेके आना है तो इन दोनों को क्लिक करेंगे और वेट ऑटो आने लग जाएगा, ठीक है। अभी हम ऑटो कलेक्शन कर सकते हैं और इसमें ऑटो के लिए रेडी है, हमने ऑप्शन चालू कर दिया है। लेकिन अब हमें इनको बंद करना है, हमें मैनुअली करना है, तो फिर से F7 दबाएंगे और तीनों से टिक हटा देंगे, ये मैनुअल कलेक्शन होने लग जाएगा। ये जो कस्टमर के यूज़ होते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आगे भी इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।